नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के दिन भर की खबरों को जानने का। आइए डालते हैं खबरों पर नजर फटाफट अंदाज में। भारतीय जनता पार्टी के चौथे सरकार के घोषणा पत्र में शामिल महतारी वंदन योजना को अगले महीने यानी मार्च के महीने से लागू किया जाएगा। इस बात का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। इसके बाद पंचायतों के द्वारा फॉर्म भरा कर जल्द ही 1 मार्च से महतारी वंदन योजना की राशि प्रत्येक महीने 1000 रुपए 21 वर्ष से अधिक शादीशुदा महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं तथा 35 वर्ष से अधिक अविवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक महीना 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया जा सकता है। इस योजना पर कैबिनेट की मुहर लगते ही प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों से है। छत्तीसगढ़ में फिशरीज इंस्पेक्टर के 70 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी किया नोटिफिकेशन। 22 फरवरी अंतिम तारीख। जी हां, छत्तीसगढ़ मछली पालन विभाग ने मत्स्य निरीक्षण के 70 पदों पर व्यापम ने गुरुवार से ऑनलाइन की आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा के वेबसाइट पर अभ्यर्थी निःशुल्क 1 फरवरी से 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के त्रुटि सुधारने की तारीख 23 से 25 फरवरी निर्धारित की गई है। मत्स्य निरीक्षण के 70 पदों में अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के 29, अनुसूचित जाति के 8, अनुसूचित जनजाति के 23 पद तो वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 पद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में फिर हुआ गैंगरेप। 5 दरिंदों ने किशोरी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। नाबालिग समेत 4 हुए गिरफ्तार। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जसपुर जिले के बाद अब अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 5 दरिंदों ने किशोरी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस समारोह में शामिल होने के लिए गई किशोरी के साथ किशोरी को आरोपियों ने घर छोड़ने के बहाने जंगल की तरफ ले गए, जहां किशोरियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। 2 नाबालिग सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। तो वहीं टीम बनाकर इस फरार आरोपी को पकड़ा जाएगा। सीएसपी ने दिए हैं आदेश। कुंभ का कल 24 मार्च से होगा। महोत्सव का शुभारंभ मंत्री बृजमोहन ने रामोत्सव के रूप में मनाने का किया आह्वान। धर्म एवं धार्मिक न्याय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को राजिम में हुए राजिम कुंभ कल्प आयोजन के संबंध में बैठक ली। इस दौरान 7 दिनों के भीतर सभी अधिकारियों से राजिम कुंभ मेले के व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी मांगी है। राजिम कुंभ मेले को भव्य और विकसित बनाने के लिए सरकार के द्वारा फंड भी जारी किया जाएगा। बता दें कि माघी पूर्णिमा के अवसर पर राजिम में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। 3 दिनों तक लगने वाले इस मेले की भव्य शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ में कार्ड बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राशन कार्ड में फोटो और रंग बदलने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जी हां, सरकार बदलते ही राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश से करीब 77 लाख राशन कार्ड को बदला जाएगा। पिछली बार सरकार 2019 में बदली थी तो 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च राशन कार्ड बदलने के लिए किए गए थे। कार्ड को भगवा रंग करने के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो हटाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की तस्वीरें प्रिंट की जाएगी। तो वहीं फोटो में रंग बदलने के बाद अगले महीने से नए राशन कार्ड बांटने की प्रक्रिया शुरू होगी। 1 महीने के भीतर 19 फरवरी तक 77 लाख राशन कार्ड बांटने का टारगेट रखा गया है। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग नए राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि पिछली बार राशन कार्ड छपने पर एक राशन कार्ड पर 11 रुपए खर्च हुए थे। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई। राज्य में 24,72,000 से अधिक किसानों ने बेचा 144.92 लाख मीट्रिक टन। इस साल 37 लाख मीट्रिक टन ज्यादा धान की खरीदी हुई है। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने से 19,000 से अधिक किसान हुए लाभान्वित। छत्तीसगढ़ में 96 दिनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी धान की खरीदी का सिलसिला थम गया है। 4 फरवरी बीते शाम 7 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी रिकॉर्ड दर्ज की गई है। पिछले साल 2022-23 में 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, जो पिछले साल की तुलना में 37 लाख मीट्रिक टन अधिक है। राज्य में इस साल रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई है, जबकि अंतिम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। प्रदेश के 33 लाख हेक्टेयर भूमि की फसल को 24,72,310 किसानों के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा गया है। तो वहीं इस धान के बदले 33,000
68 करोड़ 81 लाख रुपए का भुगतान सरकार के द्वारा किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर शुरू हुआ ईज ऑफ डूइंग कक्ष उद्योग और व्यवसाय की स्थापित करने की जानकारी के साथ ही प्रशिक्षण सेमिनार भी होंगे आयोजित। जी हां, अगले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की आय दोगुनी करने के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हुए जगह जगह उद्योग लगाए जाएंगे। के लिए अकुशल श्रमिक को व्यवसायिक कक्ष लगाकर कुशल श्रमिकों में बदला जाएगा। स्थायी संगठनों के द्वारा सुविधाओं को बढ़ाते हुए प्रशिक्षण सेमिनार कार्यशाला आयोजित होगी। नया उद्योग व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए अवसर तथा कुछ प्रश्न और उत्तर पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में हथनी को टुकड़े टुकड़े में काटा, पहले करंट लगाकर मारा, फिर 12 गड्ढों में किया दफन। 15 आरोपी किए गए गिरफ्तार। जिले के रमकोला में एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर में लगे गुड़िया जंगल में करंट की चपेट में आकर हथनी की मौत हो गई। आरोपी ने 100 के टुकड़े टुकड़े कर 12 गड्ढों में दफनाया था। वन विभाग ने 7 ग्रामीणों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया। ग्रामीणों ने जीआई तार लगाकर करंट फैलाया था, इससे 1.5 माह की हथनी की मौके पर ही मौत हो गई। विकसित देश की ओर अग्रसर भारत, ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में छत्तीसगढ़ के कोयले का बड़ा योगदान। छत्तीसगढ़ का कोयला जलकर करोड़ों लोगों के घर को रोशन करता है। छत्तीसगढ़ जिसकी धरती में प्रचुर कोयला भंडार और बिजली उत्पादन की आधार क्षमता समाई है, राष्ट्र निर्माण की यात्रा की अग्रणी भूमिका भी निभा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ का कोयला 23,668 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखता है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ में तीसरा सबसे बड़ा भंडारण तथा उत्पादन की दृष्टि से दूसरा बड़ा स्थान छत्तीसगढ़ का। अंबिकापुर में लाइसेंस मिलते ही शुरू होगी हवाई सेवा। केंद्रीय विमानन मंत्री पूर्व डिप्टी सीएम को लिखा पत्र, फ्लाई लाइसेंस हो चुका है अवार्ड। अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट में उड़ान शुरू करने के लिए अंबिकापुर बिलासपुर, अंबिकापुर और अंबिकापुर रायपुर अंबिकापुर फ्लाई लाइसेंस फ्लाई बिग एयरलाइंस अवार्ड दिया जा चुका है। लाइसेंस मिलते ही नियमित उड़ान शुरू की जाएगी। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय विमानन मंत्री को लिखा पत्र और कहा, 15 दिसंबर तक लाइसेंस मिल जाने थे, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत मिले 504 गुमशुदा बच्चे, इनमें रायपुर जिले के भी 8 लड़के, 26 लड़कियां छत्तीसगढ़ पुलिस ने परिजनों को सौंपा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में गुमशुदा बच्चों के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत 1 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक चलाया था। पुलिस ने इस पूरे अभियान में 50 बालक और 454 बालिकाओं का रेस्क्यू किया है। रायपुर के भी 36 बच्चे शामिल हैं। तो वहीं दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा 93 बच्चों को तलाश कर लाया गया। इस अभियान में 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 12-13 साल से भी कम थी, जिन्हें उड़ीसा से खोज कर लाया गया। पुलिस के मुताबिक इस अभियान को लेकर प्रदेश के हर जिलों में टीम बनाकर टीम को दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में जाकर बच्चों की तलाश की गई और बच्चों को उनके परिजनों तक सुपुर्द वापस किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य युवा मितान क्लब की योजना नहीं होगी बंद, समीक्षा के बाद विचार करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बोले कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीट जीतकर मोदी सरकार को देंगे।